जिना से बचो, जिना से बचो। मैं कई नौजवानों से पूछता हूं और बोलते कि हमको इनसे मोहब्बत हो गई। बच्चा भी बोलता, बच्ची भी बोलती, तो मैं इनको बोलता हूं जाके शादी करो ना। जाओ अपने मां बाप से जाकर कहो कि अम्मा अब्बा मुझे इनसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। मां बाप का भी काम यह है, अगर औलाद आकर बोल रही है तो जरा सुनो उसको। अगर वो कह रहा है कि अम्मा मैं रोजे रखा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पर कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है, मैं शादी करना चाहता हूं, तो मां बाप का काम है उस पर गौर करें। और अगर वो बेटा या उनकी जो बच्ची है अगर नेक है तो बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? सुनना चाहिए। और ये मां बाप को भी समझना चाहिए कि जमाना बदल गया, ये 2021 है, 1969 नहीं है ये। उन मां बाप को भी देखना चाहिए हालात क्या है। तो जिना से बचो। और अगर शादी करना अगर तुम में है, तुम बर्दाश्त बीवी को संभाल सकते, क्योंकि याद रखो इस्लाम में जिम्मेदारी शौहर की होती, बीवी की नहीं होती। तुम अगर घर चला सकते, बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुफ्ती साहब बैठे, दोनों पूछ लो जाकर मैं जाने के बाद। बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर के घर की इज्जत को बचाना है। अगर इश्क हो गया जो बोलते ना, तो जाओ शादी करो, उनके मां बाप के पास जाओ, बोलो कि हां। और मां बाप का काम ये इस पर सुनना। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ। दोनों मुफ्तिया इकराम है, अनवार निजामी साहब बैठे हैं, मशाइखीन बैठे हैं, पूछ लीजिए हम अपनी निगाहों से किसी गैर महरम को, अगर मर्द है तो गैर महरम औरत को नहीं देख सकते, अगर बच्ची है तो गैर महरम मर्द को नहीं देख सकते। हां काम करना है वो अलग बात है, मगर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं दुनिया में। कई मर्तबा मैं रोकता हूं, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे आप है यहां पे? मिला हाँ हम है ना यहां पे, आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों को देख रहे हम। अरे देखने वाले किसी की बेटी है वो, किसी की बीवी है ये। और याद रखो ये देखना नहीं, ये सेलफोन देखना भी गुनाह है। तुम बोलेंगे नहीं रोड पे जा रहे थे, ये सेलफोन में भी जो बेहयाई है उससे बचो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों पर नौजवानों आपको गौर करना है और अमल करना है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, गुलामी का सबूत देना चाहते हैं, तो हमको एक नेक और अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। और ये क्या है कि अगर कोई बुरखे में बच्ची जा रही तो आप अंदर से आपकी मर्दानगी में तकलीफ आती है। कैसा जा रही, उन्हें बुरखा पहन के हमारी बच्ची, रोको उसको। उन्हें बुरखा नहीं पहन के गई तो नहीं, कोई बात नहीं। और अगर मुसलमान बच्चा बच्ची को बिठा रहा तो अपना भाई है, उन्हें गुनाह नहीं, उसका गुनाह नहीं है। और आप कौन होते भाई किसी को रोकने वाले? आप होते कौन? आप क्या सऊदी अरब की पुलिस है? वो भी खत्म हो गई वहां पे। आपका काम नहीं है कानून को हाथ में लेना। खामखा रोकते, कैसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक के जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे, तो बच्ची भागी हो जाती हो। मैं जानता हूं 2 केसेस में किसी ने हिमाकत की, वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुरका ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है, मैं तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। क्यों पूछा मैं? मेरे को जलील किए। क्या बोली बच्ची कि हां मैं गुनाह करी,
इन्हों फैसला करने वाले, अल्लाह फैसला करने वाला है मेरा। और फिर उस बच्ची ने कहा कि असद साहब ये लोग गुनाह मेरे को रोक रहे ना, चलो मेरी शादी कराओ मेरे मां के पास। बहरहाल उसके जो भी चीजें थी, ये क्यों कर रहे आप, ये गलत है ये। और अगर किसी को समझाना है तो समझाने का तरीका किसी को जलील करके नहीं है। अगर मैं तुमको बेइज्जत करके बोलूंगा ये तरीका हो समझाने का तो तुम खामोश हो जाएंगे। ठीक है, एमपी है, दिल में रख लेते आप। किसी को जलील करके नहीं समझा सकते, मोहब्बत से समझाना है, अखलाक के दायरे में रहकर समझाना है। ये काम आपको करना है। ये छोड़ो इन चीजों को। नहीं कैसा जा रहे हो उन्हें, कैसा लेके जा रहा हूं उन्हें। अरे मेरे भाई कैसा लेके जा रहा, तो कभी अपने झांक के देखो तुम्हारे में हर हम में कितनी गलतियां हैं, बुराइयां हैं। क्या कहा मुफ्ती साहब ने अभी इलाहाबाद के कि अपने आप को ये समझो कि मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। कहा ना अभी उन्होंने कि ये समझो कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, मुझ में खताएं हैं। और है ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को दुनिया के सामने नहीं लेकर आता। ये उसका करम है, उसका फजल है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 8341337641।